नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना और आज इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है या यूं कहें कि उनको अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है। आपके डेटा की चोरी हो गई है। जी हां, इंस्टाग्राम यूजर्स सावधान। करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पर्सनल डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए तैयार है। रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स की निजी जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ लग गई है और ये डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए मौजूद है। इस संभावित डेटा लीक ने दुनिया भर के यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल है कि आखिरकार कैसे सामने आया डेटा लीक। इस कथित सुरक्षा चूक की जानकारी सबसे पहले 9 जनवरी को साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने डी और साथी कंपनी के मुताबिक ये मामला साल 2024 में हुए इंस्टाग्राम एपीआई से जुड़े एक्सपोजर से जुड़ा हो सकता है। मालवेयर बाइट्स, जो कि कंपनी है जिसने रिपोर्ट बनाई है, उसका कहना है कि रूटीन डार्क वेब स्कैन के दौरान इस डेटा सेट को देखा जो अब गलत हाथों में पहुंच चुका है और साइबर अपराध में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी जानकारी लीक हुई? रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए डेटा में यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिजिकल एड्रेस जैसी संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। मालवेयर बाइट्स का कहना है कि हाल ही के दिनों में कई यूजर्स को इंस्टाग्राम से बार बार पासवर्ड रीसेट से जुड़े ईमेल मिले हैं और इसकी वजह से यही डेटा लीक हो सकता है। बढ़ सकता है साइबर हमलों का खतरा, इसलिए आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस तरह की जानकारी लीक होने से फिशिंग अटैक, अकाउंट हैक और पहचान की चोरी जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। हैकर्स एक ही लॉगिन डिटेल्स का इस्तेमाल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है। इससे न सिर्फ इंस्टाग्राम बल्कि अन्य ऑनलाइन अकाउंट्स भी जोखिम में आ सकते हैं। सवाल ये है कि मेटा की चुप्पी क्यों है? यूजर्स ने चिंता भी जाहिर की है। इस पूरे मामले पर अभी तक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया संस्थानों ने कंपनी से संपर्क किया और प्रतिक्रिया मिलने पर रिपोर्ट अपडेट किए जाने की बात कही गई है। भारत पर इसका क्यों ज़्यादा असर होगा, ये भी आप समझिए। आंकड़ों के मुताबिक भारत इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां पर अक्टूबर 2025 तक करीब 48 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स थे। इसके अलावा देश में फेसबुक, व्हाट्सएप के भी 50 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। ऐसे में अगर डेटा लीक की पुष्टि होती है तो इसका असर भारतीय यूजर्स पर सबसे ज़्यादा पड़ सकता है। और साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि इंस्टाग्राम का जब आप अकाउंट खोलते हैं, आप अपनी जीमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, ये सारा डेटा अब ये लीक हो चुका है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो सोचिए कितना बड़ा साइबर का खतरा, फ्रॉड का खतरा आप पर मंडरा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन कानून क्या कहता है? ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। भारत में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जानकारियों को पर्सनल डेटा माना गया है। कानून के मुताबिक बिना अनुमति किसी भी तरह से निजी डेटा का इस्तेमाल, साझा करना या लीक होना डेटा ब्रीच की श्रेणी में आता है। हालांकि इसके कई अहम प्रावधान अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। नए नियम लेकिन पूरी सुरक्षा में वक्त। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डीपीडीपी नियमों को अधिसूचित किया था, जिसमें भारत में डेटा सुरक्षा कानून का रास्ता साफ हुआ। फिलहाल कुछ ही प्रावधान लागू हैं, जबकि यूजर्स को डेटा ब्रीच की सूचना देने और सहमति से डेटा इस्तेमाल जैसे नियमों को पूरी तरह लागू होने में अभी वक्त लगेगा। यूजर्स खुद कैसे सुरक्षित रहें, ये आपको मैं बताती हूँ। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूजर्स को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सेटिंग तुरंत चेक करनी चाहिए। मेटा के अकाउंट सेंटर में जाकर ये देखा जा सकता है कि अकाउंट किन किन डिवाइसेस पर लॉगिन है। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना बेहद ज़रूरी हो गया है। मालवेयर बाइट्स ने भी सलाह दी है कि अब तक आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू नहीं किया है तो इसे तुरंत एक्टिव करें ताकि अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके।